हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑन? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इंक्लूडेड इन कंसाइज मैथ्स क्लास 10। वी हैव सॉल्व्ड एक्सरसाइज 8A और आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8B। दो ही एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8B। और फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस टाइप. First is choose the correct answer from the options given below for the polynomial this. ठीक है, जैसे ये polynomial लिखी हुई है. The maximum number of linear factors is, कितने मैक्सिमम लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, आपको नजर आ रही है. ठीक है, डिग्री क्या है, मैक्सिमम हम पार देखते हैं. तो इसकी अगर डिग्री 5 है ना, डिग्री 5 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम लीनियर फैक्टर्स भी इसके 5 ही हो सकते हैं. ठीक है, मैक्सिमम डिग्री इसकी क्या है, 5. क्योंकि मैक्सिमम डिग्री देखते हैं हम, अगर डिग्री फाइंड करनी हो किसी पॉलिनोमियल की, तो हम मैक्सिमम पार किस वेरिएबल में है वही देखते हैं. तो डिग्री 5 की ये पॉलिनोमियल है, तो फैक्टर्स भी मैक्सिमम फैक्टर्स कितने हो सकते हैं इसके, जितनी इसकी डिग्री है. ठीक है, 5 ही फैक्टर्स हो सकते हैं इसके. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. Right, second question is fx is 3x plus 8, find the value of fx plus f minus x. अगर fx 3x plus 8 है, तो f of minus x क्या होगा, x की प्लेस पे माइनस x लगा दो. ठीक है, तो x की प्लेस पे माइनस x लगेगा, तो माइनस 3x हो गया, है ना. x की प्लेस पे माइनस x लगेगा तो माइनस 3x प्लस 8 हो गया. दोनों को ऐड कर दो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स. दोनों को ऐड करोगे तो 3x प्लस 8 प्लस ये माइनस 3x प्लस 8. ठीक है, प्लस माइनस फिर से माइनस ही होगा, प्लस माइनस कंबाइन होके माइनस ही बनेगा. तो ये 3x कैंसिल होंगे, 8 प्लस 8 16. एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 16 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड. Third question, if x raised to the power 25 plus x raised to the power 24 is divided by x plus 1, the result is, क्या रिजल्ट आने वाला है. अच्छा, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हम फाइंड करेंगे. x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स रिमाइंडर क्या होगा, दैट मीन्स रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ माइनस 1. यही होगा ना. x प्लस 1 अगर फैक्ट डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से, तो इसको जीरो पुट करके देखते हैं हम, x की वैल्यू माइनस 1, दैट इज रिमाइंडर होगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम f ऑफ माइनस 1. तो f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू निकालो, माइनस 1 रेज टू द पावर 25 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर 24. पावर इवन है यहाँ पे, 25 इज एन इवन नंबर, तो ये माइनस में ही आएगा. यहाँ पे पार सॉरी यहाँ पे पार ऑड नंबर में है तो माइनस आएगा, यहाँ पे पार इवन नंबर में है तो ये प्लस आएगा. ठीक है, ऑड नंबर में पार्स हो तो आंसर नेगेटिव आता है, इवन नंबर्स में पार हो किसी भी नेगेटिव नंबर की, आंसर पॉजिटिव आता है. रिजल्ट इज 0. रिजल्ट क्या आ गया, 0 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन. फोर्थ क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x. अब देखो तीनों में से x कॉमन निकाल लो, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही आ रहा है. ठीक है, अच्छा अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है. मिडिल टर्म देखो, 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24. नेगेटिव चाहिए हमें, तो 6 को नेगेटिव लेंगे. ठीक है, x पेयरिंग कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 6 की प्लस 4x माइनस 8 की. ठीक है, इधर सॉल्व कर रही हूँ मैं, यहाँ से 3x कॉमन आ सकता है, x ऑलरेडी है बाहर, राइट. तो ये आ गया 3x एंड x माइनस 2, राइट, प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2. तो क्या फैक्टर्स बने, x तो अलग है और x माइनस 2 कॉमन लोगे तो इसके पास बचेगा 3x नेक्स्ट प्लस 4. ठीक है, ये एक ही लाइन है पूरी, ये मैंने दो लाइन कर दी ना, ये पूरी एक ही लाइन है. x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3x प्लस 4, ये रहेंगे फैक्टर्स एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड. ये क्या था, फोर्थ था. ठीक है, फिफ्थ एक और है, फैक्टर्स ऑफ 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज आर, सॉरी,
ओके, तो हम 4 - x² को इकट्ठा लिख देते हैं, ठीक है, एंड 4x - x³ को इकट्ठा लिख देते हैं, ग्रुपिंग कर दी। यहाँ पे हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2² - x² लिख सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 4 - x², यही आएगा। अच्छा, बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन भी है, ये लगाओगे। ओके, इसको भी 4 रहने देते हैं, इसको भी 4 रहने दो, 4 - x², 4 - x², फिर से कॉमन निकाल सकते हो, दोनों में है, ठीक है। और इसके पास बचा 1 और इस टर्म के पास बचा x, राइट। अब 4 - x² को लिख लो, 2² - x², 4 को मैं 2² लिख देती हूँ। a² - b² इज a - b × a + b, पढ़ा है आपने, a - b a + b, 1 + x, ये बनेंगे फैक्टर्स, 2 - x, 2 + x, 1 + x, ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। रुको, राइट, अब नजर आ रहा है, 2 - x × 2 + x, 1 + x, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये थे एमसीक्यूज। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। Second question is, using the factor theorem, show that x - 2 is a factor of this polynomial and hence factorize the expression completely. ठीक है, अगर तो x - 2 फैक्टर है, that means f of 2 ये 0 होना चाहिए, ठीक है। if क्या लिखोगे, if x - 2 is a factor of this polynomial, अगर ये fx है, if x - 2 is a factor of fx, then remainder, that is f of 2, should be 0, ठीक है। x - 2 को 0 लोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, तो रिमाइंडर क्या आएगा, f of 2, ये 0 होना चाहिए, ठीक। तो अभी मैं 0 नहीं ले रही, चलो 0 आना चाहिए अपना। ऑन डिवाइडिंग क्या लिखोगे, ऑन डिवाइडिंग fx बाय x - 2, रिमाइंडर क्या होगा, f of 2, दैट इज x की प्लेस पे 2 लगा दो, 2³ -2 × 2² -9 × 2 + 18, 8 -8 -18 + 18, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, आंसर विल बी 0। दैट मीन्स अगर रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर इज 0, दिस इम्प्लाइज, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर रिमाइंडर 0 है, दैट इम्प्लाइज x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। क्या लिखोगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x - 2 is a factor of fx। अब फैक्टराइज कंप्लीटली लिखा है उन्होंने, तो क्या करोगे आप, इस पॉलिनोमियल को, एक फैक्टर हमें मिल गया है, एक फैक्टर हमें मिल गया है x - 2, तो इस पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड कर दो, तो बाकी के फैक्टर्स भी आ जाएंगे। डिवाइड करो, x - 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, x² से, x² से करोगे x को तो x³ आएगा, x² को -2 से करोगे तो -2x², ठीक है। साइन चेंज करो, दोनों टर्म्स कैंसिल होंगी, ऊपर से आएगा -9x + 18, राइट। x को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x मिलेगा, ठीक है, -2 × -9 इज +18, अगेन साइन चेंज करोगे तो रिमाइंडर 0। तो फैक्टर्स क्या मिल गए हमें, फैक्टर्स क्या मिल गए, फैक्टर्स ऑफ fx, एक तो x - 2 तो है, साथ में कोशंट लिखना है इसका, राइट। 9 को अगर 3² लिख दो तो
फर्दर स्प्लिट होंगे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. These are the factors of this polynomial. Second sum के two parts हैं. Second part is x plus 5 is a factor of this polynomial. Hence factorize expression. यहाँ पे given है कि ये factor है. Using the factor theorem show that. अच्छा show करना है, ऊपर heading एक बार दे दिया है कि x plus 5 factor है. show करना है आपको. तो this is fx. ठीक है. तो on dividing fx by x plus 5, रिमाइंडर शुड बी f ऑफ -5. ठीक है. x प्लस 5 को 0 लोगे, x की वैल्यू -5 आएगी, तो रिमाइंडर आएगा f ऑफ -5. ये आ गया 2 इंटू एक्स की प्लेस पे -5 लगाओगे, -5³ प्लस 5 इंटू -5² -20 इंटू -5 -15. ठीक है. यहाँ पे x है, वहाँ पे मैंने -5 लगाया. तो ये नेगेटिव आएगा. -125 मल्टीप्लाई 2 इज -250. दिस विल बी पॉजिटिव 125. ये भी पॉजिटिव. 8 5 आर 40, 140 -15. 250 -15 is -265 plus 125 140 is +265. रिमाइंडर 0 आ गया. ठीक है. अगर रिमाइंडर 0 है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x plus 5 is a factor of fx. रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब x plus 5 फैक्टर है. अब फर्दर फैक्टराइज करना है. x plus 5 से डिवाइड करो इसी पॉलिनोमियल को. 2x³ प्लस 5x² -28x -15 डिवाइड होगा x plus 5 से. x को मल्टीप्लाई करो 2x² से तो हमें 2x³ मिलेगा. 2x² मल्टीप्लाई 5 इज 10x² माइनस माइनस कैंसिल. 5x² माइनस 10x² इज -5x². ठीक है. x को अब -5x से करेंगे मल्टीप्लाई तो ही -5x² आएगा. अच्छा ऊपर से -28x तो लिया नहीं. ये आ गया. -5x से किया मल्टीप्लाई तो -5x². -5x मल्टीप्लाई 5 -25x. अगेन साइन चेंज होंगे. -28 प्लस 25 इज -3x. -15 आ गया. x को मल्टीप्लाई करेंगे अब -3 से तो ही -3x मिलेगा. 5 मल्टीप्लाई -3 इज -15. रिमाइंडर विल बी 0. तो फैक्टर्स क्या मिले हमें. x प्लस 5 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे लिख लेना. ठीक है. फैक्टर्स ऑफ fx. फैक्टर्स ऑफ fx इज इक्वल टू x प्लस 5 और दूसरी ये टर्म जो कोशेंट आए वो लेंगे हम -3. राइट. तो फर्दर मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखो. 6 1s आर 6. 6 लेंगे नेगेटिव, 1 लेंगे पॉजिटिव. राइट. ठीक है. तो x प्लस 5 तो चलेगा साथ में. पेयरिंग कर दो इनकी. ऐसे मैं यहीं पे पेयरिंग कर देती हूँ लाइक दिस. 2x कॉमन, x -3 प्लस 1 कॉमन x -3. तो फैक्टर्स क्या आ गए. x प्लस 5 एज इट इज. x -3 दोनों में है, कॉमन ले लो. इस टर्म के पास बचा 2x प्लस इसके पास बचा 1. ठीक है. x -3 बाहर है ना तो 1 ही बचेगा. दीज आर द फैक्टर्स. x प्लस 5 इंटू एक्स -3 इंटू 2x प्लस 1. नेक्स्ट है थर्ड सम.
यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली। यहाँ पे आपको फैक्टर गिवन नहीं है, ठीक है, ओनली क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज दीज पॉलिनोमियल्स। तो एक्चुअली इसे इसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे करना है आपने, इस कांस्टेंट टर्म के आप फैक्टर बना के देखो, कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं, 1 2 एंड 3 एंड 6, यही फैक्टर्स बन सकते हैं, 6 के बनाओ तो यही फैक्टर्स की प्लस माइनस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज हम पुट करके देखेंगे इसी इक्वेशन में, ठीक है। जहां पे वैल्यू जीरो आएगी दैट मीन्स दैट विल बी द फैक्टर। जैसे अगर मैं 1 लूँ, ठीक है, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ तो ये बन जाएगा 3 + 2 - 19 + 6, एक्स की प्लेस में 1 लूँ तो इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही, ठीक है, इसका मतलब मैं 1 नहीं ले सकती एक्स की प्लेस पे। अगर मैं -1 लूँ तो ये बन जाएगा -3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 19, यहाँ पे 6, ठीक है। ये रफ वर्क में आप करके देखोगे, इसमें भी वैल्यू ज़ीरो नहीं बन रही है। आगे 2 आ गया, अगर मैं वैल्यू इसकी 2 लेती हूँ तो 2 * 2 = 4, 2 * 8, 3 = 24, +2 * 4, 2 * 4, 8, -9, 19, 2 * 38 +6। तो यहाँ पे देखो 24 + 8 32, 32 + 6 38, 38 - 38 0। यहाँ पे वैल्यू जीरो बन गई है ना, एक्स की प्लेस में मैंने 2 पुट किया तो इसकी वैल्यू जीरो बन रही है पॉलिनोमियल की। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन रही है। तो एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब x - 2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू को अगर मैं 2 लेफ्ट साइड पे ले आऊं तो क्या बनेगा, x - 2 इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर x इज इक्वल टू 2, अगर ये एफ एक्स है, फॉर x इज इक्वल टू 2, एफ एक्स की वैल्यू आ रही है जीरो, ठीक है, एफ ऑफ 2 ले लो। For x is equal to 2, f of 2 is equal to 0. That means x minus 2 is a factor of fx. f of 2 क्या है, रिमाइंडर ही तो होता है। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अगर हम x माइनस टू से डिवाइड करें इसे तो f ऑफ 2 रिमाइंडर ही आता है ना। अगर f ऑफ 2 जीरो है, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम दैट मीन्स x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें एक फैक्टर तो मिल गया, x - 2, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ रहा है, दैट मीन्स x - 2 इज अ फैक्टर। अब क्या करना है हमें, x - 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, बाकी के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक। On dividing x - 2 by fx, on dividing x - 2 by fx, अब करो आप डिवाइड, 3x³ + 2x² - 19x + 6x - 2, ठीक है। वैल्यू 2 है दैट मीन्स x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x - 2 ही फैक्टर है। डिवाइड करोगे तो x को करोगे मल्टीप्लाई 3x² से, राइट, तो 3x³ मिलेगा, एंड -2 को, क्योंकि ये 3x² ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई, ऐसे ही करेंगे मल्टीप्लाई, 3x² को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है ना। 3x³ - 3 2 = 6x² -6x², यही आएगा। साइन चेंज करो, यहाँ पे 8x², क्योंकि प्लस होंगे दोनों। अब 8x² चाहिए तो 4x से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4x से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, नहीं यहाँ पे 8 ही है अपने पास, तो 8x से करो फिर। 8x मल्टीप्लाई x इज 8x² एंड 8x मल्टीप्लाई -2 इज -16x। कैंसल आउट, -19 + 16 इज -3x + 6, राइट। अब x को मल्टीप्लाई करोगे -3 से, क्योंकि हमें -3x चाहिए, एंड -3 मल्टीप्लाई -2 विल बी +6। साइन चेंज करोगे, रिमाइंडर शुड बी 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो फैक्टर्स क्या बने,
डिवाइड किया x-2 को fx से, तो क्या आया अपना 3x² प्लस 8x-3। ठीक है। सो फैक्टर्स ऑफ fx, कौन कौन से फैक्टर्स हो गए फिर? एक x-2 जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड कर लिया था, और दूसरा 3x² प्लस 8x-3। स्प्लिट द मिडल टर्म, 3 3 9, 9 1 9 कर लो, प्लस का 9x एंड माइनस का 1, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस 8 चाहिए। अगर हम पेयरिंग करेंगे 3x² प्लस 9x, टेक माइनस आउटसाइड, -1 ले लो, -1 कॉमन, x+3 हो गया अंदर। ठीक है, ओपन द ब्रैकेट, यू विल फाइंड अगेन -x-3। तो x-2 ऑलरेडी ऐसे लिख दो, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम 3x, क्या रहेगा अंदर, x+3 -1 x+3, x+3 दोनों टर्म्स में है, टेक आउटसाइड, 3x अब बाहर, अच्छा x+3, इस टर्म के पास क्या बचा है, 3x बचा है, और इस टर्म के पास -1। तो दीज आर द फैक्टर्स, x-2, x+3, 3x-1। सेकेंड पार्ट है, दिस इज द पॉलिनोमियल, इसे फैक्टराइज करना है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। तो अब देखो यहाँ पे भी 6 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 6। तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, 1 अगर 1 पुट करें तो 2 प्लस 1 3, 9 -13, नहीं 0 नहीं आ रहा। -1 पुट करेंगे तो ये -2 बन गया, +1, तब भी 0 नहीं आ रहा। फिर से अगर 2 पुट करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, प्लस 2 2 ज़ा 4, -13, 2 ज़ा 26, प्लस 6। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, अगर 2 पुट करें तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो क्या आया अपना, एज f2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की प्लेस पे 2 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। दिस इम्प्लाइज x-2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ये क्या होता है, रिमाइंडर ही होता है ना अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। अगर x-2 से डिवाइड करें हम इस पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर क्या आता है, f(2) ही आता है। अगर अब उल्टा करें अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, f(2) 0 आ गया, दैट मीन्स x-2 इज द फैक्टर ऑफ fx। x-2 को 0 पुट करोगे तभी तो x की वैल्यू 2 आएगी, तभी तो हम इसमें पुट करेंगे, राइट। यही रिमाइंडर होता है ना, x-2 इज इक्वल टू 0 से डिवाइड करें तो, x-2 से सॉरी डिवाइड करें तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x-2 फैक्टर है। अब x-2 को x-2 से डिवाइड करो इस पॉलिनोमियल को, एक फैक्टर मिल गया है आपको, बाकी फाइंड करने हैं डिवाइड करके। x को मल्टीप्लाई करोगे 2x² से, तभी तो 2x³ आएगा, 2x² मल्टीप्लाई -2 इज -4x²। साइन चेंज होंगे, ये टर्म्स कैंसल, ये ऐड होंगी, -13x लिया साथ में। अब 5x से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 5x² चाहिए। 5x मल्टीप्लाई -2 इज -10x, अगेन साइन चेंज, -13 प्लस 10 इज -3x प्लस 6, करेंगे -3 से मल्टीप्लाई, वी विल गेट -3x, -2 मल्टीप्लाई -3 इज +6, साइन चेंज करेंगे, रिमाइंडर आ गया 0, राइट। रिमाइंडर 0 आ गया, तो फैक्टर्स क्या हो गए फिर, फैक्टर्स ऑफ fx इज इक्वल टू, एक तो x-2 है और दूसरा कोशेंट 2x² प्लस 5x-3, 3 2 ज़ार 6, स्प्लिट करो, +6x -x से, ठीक है, 6 1 ज़ार 6।
एक्स माइनस टू, ग्रुपिंग कर दो, 2x² प्लस 6 माइनस कॉमन लोगे, x प्लस 3, एक्स माइनस टू, 2x कॉमन, x प्लस 3 आ गया, राइट। x प्लस 3 अगेन कॉमन लो, दोनों में है, इसके पास बचा 2x, यहाँ बचा -1, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x minus 1. These are the factors. Third part, using the remainder theorem, factorize each of the following completely. Third part है ये, थर्ड सम का थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे 30 है, 30 के फैक्टर्स देखो तो 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 तक ही वैसे हो जाता है, इससे बड़े नंबर बहुत रेयरली लेने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में x की वैल्यू 2 या -2 लोगे तो ही आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आप ट्राई करना तो शुरू से 2 और -2 से ही ट्राई करना, काफ़ी सम्स 2 और -2 से ही निकल आते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट 2 लेती हूँ तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 -46 -30, ठीक है। 2 लेने से नहीं बन रहा 0, अगर -2 लें तो -2 लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, -24 आ गया, ये पॉजिटिव आएगा 8, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। 46 -30, 30 प्लस 24 इज -54, और यहाँ भी 54। x की वैल्यू -2 ली है तो अपना ये 0 बन रहा है ना। x इज इक्वल टू -2 कैसे आता है, -2 को अगर लेफ्ट पे ले जाओ तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करके, दैट मीन्स x प्लस 2 इज अ फैक्टर। क्या पता हमें चला कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एफ एक्स, राइट। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखो, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 0, दिस implies x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। x की प्लेस पे -2 पुट किया है तो हमें 0 मिल गई है, दैट मीन्स ये क्या है, रिमाइंडर है। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम ये रिमाइंडर होता है, तो दैट मीन्स x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अब x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे हम इस पॉलिनोमियल को, 3x³ प्लस 2x² -23x -30 ऑन डिवाइडिंग बाय x प्लस 2। देखो 3x² से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें 3x³ मिल जाएगा, 3x² मल्टीप्लाई 2 इज 2, 3 2 ज़ार 6x² आ रहा है, तो यहाँ पे लगेगा 6x²। साइन चेंज होंगे, 2 माइनस 6 इज -4x² -23x -30, चलो -30 बाद में लेते हैं। अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -4x से, क्योंकि हमें -4x² चाहिए, ठीक है। -4x मल्टीप्लाई x इज -4x² एंड -4x मल्टीप्लाई 2 इज -8x। साइन चेंज करो, ये कैंसिल आउट, 23 -8, ये बन गया -15, -15x -30 आ गया। अब -15 से करेंगे मल्टीप्लाई, -15x -15 मल्टीप्लाई 2 इज -30, ठीक है। लास्ट में आपका रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, रिमाइंडर 0। फैक्टर्स क्या आ गए, फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एक तो ये स्टार्टिंग में जो फाइंड कर लिया था x प्लस 2, और साथ में ये कोशेंट, 15 3 ज़ार 45, 45 स्प्लिट करेंगे हम, सेंटर में -4 चाहिए, 9 5 ज़ार 45, 9 लेंगे नेगेटिव, 5 लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि हमें -4x चाहिए। ग्रुपिंग कर दो, 3x² -9x प्लस 5x -15, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है,
यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, x-3, इधर से 5x-3। ठीक है, ये टर्म सेम होनी चाहिए ना, x+2, और इनमें से कॉमन आएगा x-3। इस टर्म के पास क्या बचा है, 3x, और इसके पास +5। दीज आर द फैक्टर्स, x+2 इंटू x-3 इंटू 3x +5। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट ऑफ थर्ड सम, दिस इज द पॉलिनोमियल। अब देखो 63 के फैक्टर्स लोगे आप, 63 के फैक्टर्स लोगे तो यहाँ पे 2 तो आ नहीं रहा है ना, तो 2 तो हम ले नहीं सकते, 1 आ रहा है, 1 ले सकते हैं। तो 1 लगा के देखें तो 4+7 - 36, वो तो नहीं बन रही बात। -1 लगाएं तो यहाँ पे -4+7+36 - 63, फिर भी ज़ीरो नहीं आ रहा। ठीक है, 1 से बात नहीं बनी। अब नेक्स्ट फैक्टर अपना 2 नहीं लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि 2 तो आ ही नहीं रहा 63 के फैक्टर्स में, तो हम 3 लेंगे। ठीक है, 1 के बाद डायरेक्ट आप 3 लोगे, तो 3 लगाओ। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 4 ज़ा 108, ये 108 आ गया। 3 3 ज़ा 9, 7 ज़ा 63, -36 इंटू 3 इज़ 108 -63, तो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, 3 पुट करने पे ज़ीरो आ रहा है। तो क्या लिखोगे, f(3) इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब देखो x की वैल्यू 3 पुट करने पे 0 आया ना, है ना, तो डैट मीन्स x-3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फैक्टर। x की वैल्यू +3 पुट करने पे 0 मिला है हमें, ये रिमाइंडर होता है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर किस चीज़ का, अगर x-3 से डिवाइड करें तो। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x-3 इज अ फैक्टर ऑफ f(x). अगर ये पॉजिटिव है तो x-3 लेना है। ठीक है, तभी तो 3 पॉजिटिव आएगा, इसको 0 पुट करोगे तो। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो फिर x+3 आएगा, x+3 को 0 लोगे तभी तो ये नेगेटिव आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे अपनी पॉजिटिव वैल्यू से 0 आया है, दैट मीन्स x-3 इज अ फैक्टर। ठीक है, अब x-3 से करो डिवाइड इसे, 4x³ +7x² -36x -63 डिवाइड करेंगे x-3 से। 4x³ चाहिए हमें, तो 4x² से करेंगे मल्टीप्लाई, 4x³ मिल गया। 4x² मल्टीप्लाई x इज 4x³, 4x² मल्टीप्लाई -3 इज -12x²। साइन चेंज होंगे, यहाँ पे आ गया 19x² -36x। अब 19x से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 19x² चाहिए। 19x मल्टीप्लाई -3 इज -57। साइन चेंज करो, 57 -36 इज 21 -63। अब हम करेंगे 21 से मल्टीप्लाई, 21x आ गया, एंड 21 मल्टीप्लाई -3 इज -63। चेंज द साइन, रिमाइंडर इज 0। तो फैक्टर्स क्या बने, फैक्टर्स ऑफ f(x), एक तो ये वाला फैक्टर x-3, और दूसरा क्या लिखते हैं, कोशेंट 19x + 21। स्प्लिट द मिडल टर्म, तो 21 4s are 84, 84, 12 and 7, 12 7s are 84 होता है ना, पॉजिटिव, सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि सेंटर में भी +19x है। पेयरिंग कर दो, 4x² + 12x की एंड 7x + 21 की, x-3 एज इट इज,
यहाँ से कॉमन लेंगे हम 4x, बचेगा x प्लस 3, टेक 7 आउटसाइड, x प्लस 3, x माइनस 3 एज इट इज। इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन लिया, तो इस टर्म के पास बचेगा 4x, इसके पास बचा प्लस 7। दीज आर द फैक्टर्स, राइट। अब लास्ट पार्ट है थर्ड का, फिफ्थ वन, एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फिफ्थ पार्ट है, ये आप खुद करोगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म माइनस 4 है, तो इसके फैक्टर्स 1 2 4 ये बनेंगे। आप क्या करोगे, x की वैल्यू 2 लगा के देखो, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4, तो x की वैल्यू 2 लगाने पे ही 0 आ रहा है, दैट मीन्स x माइनस 2 इज अ फैक्टर। एक फैक्टर आ गया x माइनस 2, x माइनस 2 से डिवाइड करोगे इसे, ठीक है, तो बाकी के फैक्टर्स फाइंड करोगे, राइट। तो फिफ्थ पार्ट आप खुद सॉल्व करना। तो इतने बहुत हैं, 3 पार्ट्स हो गए आपके और 8 सम्स हैं टोटल। बाकी के जो 5 सम्स बचे हैं नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।